कभी आपने सोचा है रसोई में रखी एक छोटी सी लौंग आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। हम में से ज्यादातर लोग लौंग को सिर्फ एक मसाले के रूप में जानते हैं, चाय में डाल दी या खाने में इस्तेमाल कर लिया। लेकिन पुराने ग्रंथों में, खासकर शिव पुराण में, लौंग को एक साधारण चीज नहीं माना गया। वहां इसे एक ऐसी वस्तु बताया गया है जो वातावरण की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर एक छोटी सी लौंग ऐसा क्या कर सकती है? तो बात सिर्फ लौंग की नहीं है, बात है उसके उपयोग की और उससे जुड़ी ऊर्जा की। शिव पुराण में बार बार एक बात कही गई है कि कुछ चीजें दिखने में साधारण होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। लौंग भी उन्हीं में से एक है। आपने कभी महसूस किया होगा, कभी कभी बिना किसी कारण के मन भारी रहता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, घर में अजीब सा तनाव बना रहता है और हम समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शिव पुराण के अनुसार ऐसी स्थितियों के पीछे कई बार नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और यहीं पर लौंग का महत्व सामने आता है। कहा जाता है कि लौंग में ऐसी क्षमता होती है जो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे कम कर सकती है। लेकिन ये तभी संभव है जब इसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। सिर्फ घर में लौंग रख देने से कुछ नहीं होगा। इसके पीछे एक तरीका है, एक प्रक्रिया है जिसे समझना जरूरी है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो लौंग का उपाय तो सुन लेते हैं, लेकिन उसके नियम नहीं जानते और फिर कहते हैं हमें कोई फायदा नहीं हुआ। शिव पुराण में साफ कहा गया है कि बिना नियम के किया गया कोई भी उपाय अपना पूरा असर नहीं दिखाता। जैसे लौंग हमेशा कैसी होनी चाहिए, उसे कब इस्तेमाल करना चाहिए और सबसे जरूरी, उस समय आपका मन कैसा होना चाहिए। ये तीन चीजें पूरा फर्क डालती हैं। कई बार हम बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं और छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच यही है कि बदलाव अक्सर छोटी चीजों से ही शुरू होता है और लौंग उन्हीं छोटी लेकिन प्रभावशाली चीजों में से एक है। अब अगले भाग में हम बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे कि लौंग का उपाय करने से पहले कौन कौन से नियम जरूरी हैं, क्योंकि अगर आपने शुरुआत सही कर ली तो आगे का रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। तो अगला भाग जरूर देखिएगा। और अगर आप इस तरह की जानकारी पसंद करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। पिछले भाग में हमने जाना कि एक छोटी सी लौंग भी हमारे जीवन की ऊर्जा पर असर डाल सकती है, लेकिन हर असर तभी दिखता है जब तरीका सही हो, और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। शिव पुराण में बार बार एक बात कही गई है कि बिना नियम के किया गया उपाय अपना पूरा फल नहीं देता। तो सबसे पहला और सरल नियम, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है लौंग का चयन। लौंग हमेशा साबुत होनी चाहिए। टूटी हुई, फटी हुई या बहुत ज्यादा सूखी लौंग का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में संकेत मिलता है कि किसी भी उपाय में उपयोग की जाने वाली वस्तु पूर्ण और सही अवस्था में होनी चाहिए। जब वस्तु ही अधूरी हो तो उसका प्रभाव भी अधूरा ही रह जाता है। इसका एक सीधा सा मतलब भी है, जब हम किसी उपाय के लिए कुछ चुनते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वो चीज साफ, सही और पूरी हो। ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन यही छोटी चीजें बड़े परिणाम तय करती हैं। अब दूसरा नियम, जो थोड़ा गहरा है, वो है समय। हर चीज का एक सही समय होता है और वही समय उसके प्रभाव को तय करता है। लौंग का उपाय भी ऐसा ही है। शिव पुराण में संकेत मिलता है कि रात का समय ऊर्जा के बदलाव के लिए सबसे शांत और प्रभावी होता है, क्योंकि उस समय बाहरी हलचल कम होती है और अंदर की ऊर्जा ज्यादा सक्रिय होती है। सीधे शब्दों में समझें तो रात का समय ऐसा होता है जब मन भी शांत होता है और वातावरण भी। इसलिए उस समय किया गया छोटा सा उपाय भी धीरे धीरे गहरा असर डाल सकता है। अब तीसरा नियम, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है आपका मन, आपका विश्वास, आपकी भावना। शिव पुराण में एक बहुत सरल बात कही गई है कि बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कार्य सिर्फ एक क्रिया बनकर रह जाता है, उसका कोई गहरा प्रभाव नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ खास करना है। बस जब आप कोई उपाय करें तो मन शांत हो और आपके अंदर एक सच्ची भावना हो कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, कहीं से कुछ सुन लिया और तुरंत ट्राई कर लिया। न समय देखा, न तरीका, न मन की स्थिति,
और फिर कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सच ये है कि किसी भी चीज का असर तभी दिखता है जब उसे सही तरीके से किया जाए। लौंग का उपाय भी इससे अलग नहीं है। अब जब आपने ये तीनों बातें समझ लीं कि लौंग कैसी होनी चाहिए, समय क्या होना चाहिए और मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो अब आप तैयार हैं अगले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के लिए। अगले भाग में हम बहुत सरल तरीके से समझेंगे कि रात में किया जाने वाला लौंग का असली उपाय क्या है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगला भाग जरूर देखिएगा, और अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा और लोगों तक भी पहुंचे। अब तक हमने जो समझा वो सिर्फ तैयारी थी, लेकिन अब बात आती है उस सरल उपाय की जिसका उल्लेख पुराने ग्रंथों में मिलता है और जिसे बहुत कम लोग सही तरीके से जानते हैं। ये उपाय बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे गहराई से महसूस होता है, और शायद इसी वजह से इसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। रात का समय चुनें, जब आप अपने दिन के काम खत्म कर चुके हों और सोने की तैयारी कर रहे हों। अब 2 साबुत लौंग लें। ध्यान रखें, लौंग टूटी हुई ना हो और साफ हो। यहां पर जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आराम से ध्यान के साथ ये छोटा सा काम करें। अब उन दोनों लौंग को अपने तकिए के नीचे रख दें, बस इतना ही। कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, कोई लंबा मंत्र नहीं, सिर्फ एक साधारण सा कदम। कहा जाता है कि रात का समय ऐसा होता है जब हमारा मन और शरीर दोनों शांत अवस्था में होते हैं, और उसी समय हमारे आसपास की ऊर्जा भी धीरे धीरे बदलती है। ऐसे में तकिए के नीचे रखी ये लौंग उस वातावरण के साथ जुड़कर नकारात्मकता को अपने अंदर समेटने लगती है। आपने शायद महसूस किया होगा, कुछ रातें ऐसी होती हैं जब बिना वजह बेचैनी होती है, और कुछ रातें ऐसी जब सब कुछ शांत लगता है। ये फर्क कई बार हमारे आसपास की ऊर्जा से जुड़ा होता है। अब अगला कदम सुबह का है। जब आप उठें तो उन लौंग को ध्यान से उठाएं और उन्हें घर में कहीं भी रखने के बजाय या तो किसी पेड़ के नीचे रख दें या बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि वो लौंग अब अपनी भूमिका निभा चुकी होती है, और उसमें जो भी नकारात्मकता समाई होती है उसे घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। इस पूरे उपाय में जल्दबाजी या लापरवाही की कोई जगह नहीं है। ये एक छोटा सा क्रम है, लेकिन इसे पूरा करना जरूरी है। अब एक बात और, ये उपाय कोई जादू नहीं है कि रात को किया और सुबह सब बदल गया, बल्कि ये एक धीमी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपके आसपास के माहौल और आपके अनुभव को प्रभावित करती है। कई बार हमें बड़े बदलाव चाहिए होते हैं, लेकिन हम छोटे कदम उठाने से बचते हैं, जबकि सच ये है कि छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर बड़े परिणाम बनाते हैं। और ये उपाय भी उन्हीं छोटे लेकिन प्रभावशाली कदमों में से एक है। लेकिन यहां एक और बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ये उपाय करने के बाद भी उसका पूरा असर महसूस नहीं कर पाते। और इसका कारण है कुछ छोटी छोटी गलतियां जो अनजाने में हो जाती हैं। अगले भाग में हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे, ताकि आप इस उपाय को सही तरीके से कर सकें। तो अगला भाग जरूर देखिएगा, और अगर आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कई लोग ये कहते हैं कि उन्होंने लौंग का उपाय किया, लेकिन उन्हें कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो इसका कारण उपाय नहीं, बल्कि उसमें हुई छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। क्योंकि किसी भी उपाय का असर सिर्फ करने से नहीं, बल्कि सही तरीके से करने से आता है। सबसे पहली और आम गलती, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है गलत लौंग का इस्तेमाल। अगर लौंग टूटी हुई है, बहुत ज्यादा सूखी है या पहले से खराब है, तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शुरुआत ही सही नहीं होगी तो परिणाम भी अधूरा ही रहेगा। दूसरी गलती, जल्दबाजी। कई बार हम बिना ध्यान दिए बस जल्दी जल्दी उपाय कर लेते हैं। लौंग उठाई, तकिए के नीचे रख दी और बात खत्म। लेकिन ये सिर्फ एक क्रिया बनकर रह जाती है, जबकि जरूरत है थोड़ा रुककर ध्यान से और समझ के साथ करने की। तीसरी और बहुत बड़ी गलती, सुबह उठकर लौंग को सही तरीके से अलग न करना। कुछ लोग उसी लौंग को घर में कहीं रख देते हैं या फेंक देते हैं,
लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता, क्योंकि वो लौंग अपनी भूमिका निभा चुकी होती है और उसे घर के बाहर पेड़ के नीचे या बहते पानी में ही रखना चाहिए। अब चौथी गलती, जो सबसे ज्यादा गहरी है और शायद सबसे आम भी, वो है बिना विश्वास के करना। सिर्फ इसलिए कि किसी ने बताया या कहीं सुन लिया और मन में ये सोचना कि देखते हैं काम करता है या नहीं। ऐसे में वो उपाय सिर्फ एक प्रयोग बन जाता है, जबकि किसी भी प्रक्रिया का असर तभी महसूस होता है जब उसमें एक सच्ची भावना जुड़ी हो। और आखिरी गलती, तुरंत परिणाम की उम्मीद। कई लोग 1-2 दिन में ही सोचते हैं कि अब सब बदल जाना चाहिए, लेकिन हर चीज का अपना समय होता है। कुछ बदलाव धीरे धीरे आते हैं और वही लंबे समय तक टिकते भी हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी गलतियां बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें पूरा फर्क डालती हैं। और शायद यही वजह है कि एक ही उपाय कुछ लोगों के लिए असरदार बन जाता है और कुछ लोगों के लिए नहीं। अब जब आपने ये समझ लिया कि कौन कौन सी गलतियां होती हैं, तो अब बात आती है उस परिणाम की जिसके लिए ये पूरा उपाय किया जाता है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि जब ये उपाय सही तरीके से किया जाए तो धीरे धीरे जीवन में क्या बदलाव आने लगते हैं और किन संकेतों से आपको समझ में आएगा कि ये असर कर रहा है। तो आखिरी भाग जरूर देखिएगा, और अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जब कोई व्यक्ति लौंग का ये छोटा सा उपाय लगातार और सही तरीके से करने लगता है, तो बदलाव अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे दिखने लगते हैं। शुरुआत में आपको शायद कुछ खास महसूस ना हो, सब कुछ पहले जैसा ही लगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ छोटी छोटी चीजें बदलने लगती हैं। जैसे बिना किसी खास कारण के मन थोड़ा हल्का महसूस होने लगता है। पहले जो बेचैनी थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। घर का माहौल थोड़ा शांत लगने लगता है। जहां पहले बिना वजह तनाव होता था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और फिर धीरे धीरे रुके हुए छोटे छोटे काम अपने आप बनने लगते हैं, जैसे कोई कॉल आ जाना, कोई पुराना काम अचानक आगे बढ़ जाना। ये बड़े चमत्कार की तरह नहीं होता, बल्कि एक धीरे धीरे होने वाला बदलाव होता है, जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो ध्यान से देखता है। कई बार हम बड़े बदलाव के पीछे भागते हैं और छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असल में वही छोटे संकेत आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। लेकिन यहां एक बात और है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि लौंग का असर सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी शुरू होता है। धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका बदलने लगता है। आप चीजों को थोड़ा अलग नजर से देखने लगते हैं, और शायद यही असली बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया में एक और स्तर होता है जिसे समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कुछ लोग यहीं तक आते हैं और कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं उन्हें कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें शब्दों में समझाना आसान नहीं। जैसे कभी-कभी अचानक कुछ संकेत मिलना या किसी बात का पहले से एहसास होना। लेकिन इन सब बातों को समझने के लिए थोड़ा और गहराई में जाना जरूरी है। इसलिए यहां पर रुकना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो समझना बाकी है। अगले भाग में हम उसी गहराई के बारे में बात करेंगे जहां से असली बदलाव शुरू होता है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि इस छोटे से उपाय के पीछे क्या छिपा है, तो आगे जरूर जुड़े रहिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब तक हमने जो समझा वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि हर उपाय का एक बाहरी हिस्सा होता है और एक अंदरूनी, और लौंग का ये उपाय धीरे धीरे आपको उसी अंदरूनी स्तर की तरफ ले जाता है। शुरुआत में आप सिर्फ एक प्रक्रिया करते हैं, 2 लौंग लेते हैं, उन्हें तकिए के नीचे रखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये सिर्फ एक क्रिया नहीं रहती, ये एक अनुभव बनना शुरू हो जाती है। आपने शायद ध्यान दिया हो, कुछ दिन तक लगातार करने के बाद आपको अपने आसपास की चीजें थोड़ी अलग महसूस होने लगती हैं। जैसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान जाने लगता है, मन जल्दी शांत होने लगता है। कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति लगातार एक ही प्रक्रिया को ध्यान और शांति के साथ करता है, तो उसका असर
सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि उसकी सोच और अनुभव पर भी पड़ता है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें चीजें पहले से महसूस होने लगी हैं। कोई निर्णय लेने से पहले मन में एक हल्का सा संकेत आने लगता है। लेकिन यह हर किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि यहां एक और बात जुड़ी होती है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। लौंग का असर सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने उसे कैसे रखा, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप उसे करते समय अंदर से किस अवस्था में हैं। क्योंकि कभी-कभी दो लोग एक ही उपाय करते हैं, एक को फर्क महसूस होता है, दूसरे को नहीं। और फर्क सिर्फ बाहर के तरीके में नहीं होता, फर्क होता है अंदर की स्थिति में। और यहीं से ये उपाय एक नए स्तर पर चला जाता है, जहां सिर्फ प्रक्रिया नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी भावना, सब कुछ जुड़ने लगता है। लेकिन इस स्तर को समझना थोड़ा अलग है, क्योंकि यहां पर एक छोटी सी बात पूरा फर्क डाल देती है। अगले भाग में हम उसी एक बात के बारे में बात करेंगे जो इस पूरे उपाय को या तो बहुत साधारण बना देती है या बहुत गहरा। तो अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि ये छोटा सा उपाय इतना अलग क्यों महसूस होता है, तो आगे जरूर जुड़े रहिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप यहां तक जुड़े रहे तो इसका मतलब है कि आप सच में कुछ अच्छा समझना चाहते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें धीरे धीरे हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। बस जरूरत होती है उन्हें सही तरीके से अपनाने की। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप आगे भी ऐसे ही शांत और गहराई से समझने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस तरह की जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा और लोगों तक भी पहुंचे। हम अगले भाग में फिर मिलेंगे कुछ और गहराई के साथ।